अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात है, कल जुमा है 3 अक्टूबर को। जुमे का दिन ये बड़ी फ़जीलत वाला, बरकत वाला, बड़ा अजीम दिन होता है जुमे का दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार करार दिया। जुमे के दिन को हफ्ते की ईद करार दिया। जुमे के दिन पहले गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, पहले मस्जिद जाना, अल्लाह की खूब इबादत करना, दुरूद शरीफ का खूब एहतमाम करना, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित हैं। हमें भी ये करना चाहिए और हुजूर से मोहब्बत का तकाज़ा भी ये है। लेकिन अजीब बात है कि जो काम हम कर सकते हैं उनको करते नहीं, और जिन कामों के करने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो मामला चल रहा है, तो मुसलमान जो है ना, वो आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेके सड़कों पे निकल रहा है, अपने बाहर दरवाज़े पे लगा रहा है। अरे मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देता है, अथॉरिटी देता है कि हर धर्म को मानने वाला अपने धर्म पर पूरी आज़ादी के साथ अमल कर सकता है। क्यों नहीं हम इरादा करते कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारे चेहरे से दाढ़ी नहीं कटेगी? क्यों नहीं हम इरादा करते कि आज के बाद मैं सर से टोपी नहीं हटाऊंगा? कोई है जो आपको टोपी लगाने से रोके? कोई है जो आपको दुरूद शरीफ पढ़ने से रोके? कोई है जो आपको सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोके? कोई नहीं रोक सकता। इरादा करोगे मैं 5 वक्त नहीं बल्कि 8 टाइम मस्जिद में जाऊंगा, इशराक, अव्वाबीन, चाश्त, सारी नमाज़ें पढ़ूंगा। इस्लाम पर अमल करने से आपको कौन रोक रहा है? लेकिन एक जो मामला हुआ उसको हमने अपने आमाल से, और जाहिर सी बात है, देखो जब 150 लोग जमा होते हैं तो आप सब लोग जानते हो कि हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन की बहुत कमी है, जहालत ज़्यादा है। आज हमारे स्कूल नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, मदरसे भी हैं तो उसमें तालीम का वो मेयार नहीं है जो होना चाहिए। 150 लोग जमा होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है 150 लोगों को मैनेज करना। 1000-2000 की तो बात ही मैं क्या कर रहा हूँ। तो बदनज़मी होना लाजमी है। फिर उस मौके पर जब कोई ये घात लगाए बैठा हो कि हमें मुसलमानों को बदनाम करना है, कोई इस इरादे से बैठा हो कि मुसलमान 150 जमा हो जाए तो हम कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ेंगे जिससे भगदड़ का माहौल कायम हो जाए, कानून टूटे और मुसलमान कानून की लपेट में आ जाए, फिर इनके नौजवानों को जेलों में डाला जाए, तो समझदारी इसी में है और अक्लमंदी इसी में है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। कोई भी काम हमसे ऐसा ना होने पाए जिससे कानून टूटता हो। कोई भी काम हमसे ऐसा ना होने पाए जिससे हमारे नौजवान, जो हमारी कौम का कीमती सरमाया है, वो जेलों में जाएं। या तो हम 150 लोगों को मैनेज करने की ताकत रखते हों, हमने परमिशन ले रखी हो, सारे काम कानून के दायरे में हो रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जमीयत करती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करती है। जमीयत उलमा का आपने प्रोग्राम देखा होगा, बड़े बड़े प्रोटेस्ट जमीयत उलमा ने किए हैं। जमीयत उलमा ने बड़े बड़े मंचों से आवाज़ें उठाई हैं मज़लूमों के लिए। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई बदनज़मी हुई, कोई कानून टूटा। क्यों? जमीयत उलमा मेंटेन करती है, वो पढ़े लिखे लोगों के अंडर में ही सारे कामों को मैनेज करती है। जब जब आप भीड़ को जमा करोगे तो जाहिर सी बात है बदनज़मी होना लाजमी है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में, हुजूर से मोहब्बत हम करते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये अधिकार मुझको मेरे संविधान ने दिया है। हुजूर से मोहब्बत है, करिए, किसने मना किया है? लेकिन जो दूसरी बात मैं आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जुमे वाले दिन आपने देखा होगा बरेली में जो कुछ हुआ, और पिछले जुमे में भी प्रशासन ने बड़े बड़े उलमा और लोगों के साथ ये अपील की कि भाई कोई भी कानूनी व्यवस्था ख़राब नहीं होना चाहिए, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करता भी नहीं है। कोई भी अमन पसंद हिंदुस्तानी ये काम नहीं करता है। ये वो लोग करते हैं जो शर फैलाना चाहते हैं, ये वो लोग करते हैं जो अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं। तो उनका मौका हम क्यों हाथ दें? उनको हम ऐसा मौका क्यों हाथ दें कि उनके मन चाहा काम हो जाए? वो तो यही चाहते हैं ना कि मुसलमान जेलों में जाए, वो तो यही चाहते हैं ना कि मुसलमान कानून को तोड़े।
तो हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कानून टूटता हो और कार्रवाइयाँ हमारे ही ख़िलाफ़ हो जाएं। हमें ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना है, कानून के दायरे में रहते हुए कानून का सहारा लेकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। जुमे के दिन के सिलसिले में मैं आप लोगों से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्योंकि जुमे का दिन एक बरकत वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है, एक बड़ा बेहतरीन दिन है। इसको खुदा के लिए प्रोटेस्ट का दिन, इसको ज्ञापन का दिन, मेमोरेंडम देने का दिन ना बनाइए। अब जुमे के दिन आप देखेंगे मस्जिद में प्रशासन भी आता है। प्रशासन क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, जितनी भी पार्टीज़ के लोग हैं, जितने भी और लोग हैं, कि भाई आपको ज्ञापन देना हो, आपको मेमोरेंडम देना हो, खुदा के लिए जुमे के दिन को इबादत के लिए रहने दो यार। जुमे के दिन को आप ज्ञापन के लिए मत रखो कि आप लोगों को जमा करके ज्ञापन देने चले जाओ। जुमे के दिन के अलावा करो। आप जुमे के दिन को मशकूक मत बनाओ। अब जुमा आता है तो यही लगता है पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप समझो बात को कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। बरेली में जो भी कुछ हुआ, आज आप देखिए कि कितने माओं के लाल जेलों में जा चुके हैं, कितनी माओं के लाल आज जेलों में बंद हैं। उनके घर की जिम्मेदारियाँ उठाने वाला अब कोई नहीं है। हालांकि यही नौजवान अगर अपनी सलाहियतों को पढ़ने लिखने में लगाते, यही नौजवान अपनी सलाहियतों को काबिल बनाने में लगाते, तो चंद सालों के बाद वो मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जुमे के दिन इबादत 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 बस। बाकी आपको मेमोरेंडम देना है, ज्ञापन देना है, और दिनों में आप दीजिए। और मुसलमानों की जो तंजीम है जो बड़ा बेहतरीन काम करती है वो जमीयत उलमा है। आप जमीयत उलमाए हिंद को देखिए, जब तक बड़ी तंजीम अपील ना करे आप कुछ मत कीजिए। जमीयत उलमा जब कॉल देगी तब आपको खड़े होना है, क्योंकि जमीयत उलमा कभी भी कोई भी काम संविधान के ख़िलाफ़ नहीं करती है। इसीलिए आप देखिए 100 साल से जमीयत उलमा काम कर रही है। जमीयत उलमा के जो उलमा हैं, जमीयत उलमा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जब जब आपको गाइड करेंगे सही गाइड करेंगे। लेकिन हमारे नौजवानों की प्रॉब्लम ये है कि छोटे मोटे तंजीमें, छोटे मोटे लोग जब खड़े होते हैं कि चलो साहब सड़कों पे चलना है, चलो बैनर पकड़ लो। अरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो रहमतुल लिल आलमीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तरीक़े हैं वो तो पूरी दुनिया के लिए हैं। सिर्फ़ एक पोस्टर से हुज़ूर की मोहब्बत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हुज़ूर से जो मोहब्बत है ना, उसके लिए तो अपनी सारी ज़िंदगी हमें खपाना पड़ेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात लोगों तक पहुँचाना पड़ेंगी। इसीलिए जुमे का दिन खुदा के लिए कुछ नहीं करना इबादत के अलावा। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जुमे के दिन आप इबादत कीजिए, अपने कामों में लगिए। जुमे के दिन को एक बेहतरीन दिन बना रहने दीजिए, इसको मशकूक मत बनाइए। ये मेरी आप लोगों से अपील है। रही बात ये कि दीन इस्लाम से कोई आपको रोक रहा है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर कुछ करना है, तो मैंने कल की वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूँ, कुछ करना है तो इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम जिहालत से अपने मुल्क को आज़ाद करेंगे। हम जिहालत से अपने मुसलमानों को निकाल कर इल्म की रोशनी की तरफ लेकर जाएंगे। जिहालत ख़त्म होगी तो फिर आप 1000 लोगों के साथ भी खड़े हो जाओगे ना सड़क पर, तो कोई आपको बेखेर नहीं पाएगा, कोई आप में भगदड़ नहीं मचवा सकेगा, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। और अगर आप जिहालत नहीं ख़त्म करोगे तो देखो सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाह फैलाई जाती है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि भाई इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं है, और उस अफवाह को फॉलो करने के चक्कर में हमारी कौम को कितना नुकसान पहुंचता है, इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचता है, मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचता है, मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अफवाहों से बचने की कोशिश कीजिए। तो जुमे वाला दिन इबादत का दिन है, इसको इबादत करते हुए ही हमें गुजारना है। ये मेरी आप लोगों से अपील है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।